स्त्री राज्य की राजधानी में कानिफनाथ को मच्छिंद्रनाथ ने आदर के साथ रखा। उसकी अच्छी व्यवस्था रखी। इसमें मच्छिंद्रनाथ की ऐसी मंशा थी कि कानिफ यहाँ से जाकर गोरखनाथ को मिलेगा और मेरी हालत उसे बताएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ को माया दिखाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने स्त्री राज्य में प्रवेश किया था, ताकि गोरखनाथ स्त्री राज्य में आकर मच्छिंद्रनाथ को वहां से निकालते हैं या वो स्वयं भी वही ठहर जाते हैं। ये सब माया दिखाने के लिए मच्छिंद्रनाथ ने ये लीला रची थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मच्छिंद्रनाथ ने मन को रिझाने वाली स्त्रियां कानिफनाथ के पास भेजी, लेकिन कानिफ ने स्त्रियों की तरफ देखा तक नहीं। तब वे स्त्रियां वहां से निराश हो रोते हुए वापस आई। मच्छिंद्रनाथ को यह पता लगते ही उसके शिष्यों को भोग विलास में लगा ले ऐसा कहा, लेकिन शिष्यों के पास भी कुछ न चली। 1 महीना रहने के बाद कानिफनाथ ने मच्छिंद्रनाथ के पास आज्ञा मांगी। वो उसने 7 घोड़े, हाथी, पालकियां, अच्छे कपड़े, सोने, हीरे, माणिक आदि बहुत सा धन लेकर विदा किया। कानिफनाथ वहां से तीर्थ यात्रा करते चले। वे जहां जहां जाते वहां उनका आदर होता। उनके और बहुत से शिष्य हुए। लोगों का उनके प्रति आदर बढ़ने लगा। इस तरह हेलापट्टन में भी उनका नाम बढ़ा। तब गोपीचंद राजा ने दूत भेजकर उनका समाचार मंगवाया। उसके यश की दूतों ने बड़ी तारीफ की। इधर गोरखनाथ जगन्नाथ से तीर्थ यात्रा करते हुए उसकी व कानिफनाथ की एक जंगल में भेंट हुई, अर्थात गोरखनाथ और कानिफनाथ आमने सामने थे। दोनों आपस में मिले। कानिफ ने गोरखनाथ को जरी के गालीचे पर बिठाया। उस समय गोरखनाथ की विद्या की परीक्षा लेने के विचार से पूछा कि उस पार जो पेड़ पर मीठे फल लगे हुए हैं उन्हें लाने की मेरी इच्छा है। ये सुन गोरखनाथ बोले, इतनी खटपट किस लिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं। तब कानिफनाथ बोले, उसमें क्या खटपट, अभी शिष्यों को भेजकर मंगवाता हूँ। इतना कष्ट करने की क्या जरूरत। आज शिष्य पास है, कल नहीं, तब क्या करना। अब अपनी विद्या और गुरु के आशीर्वाद से फल खाकर आत्मा संतुष्ट करे। तो फिर कानिफ ने कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अभी फल लाता हूँ। ऐसा कहकर कानिफ ने विभक्तास्त्र मंत्र पढ़कर उस पर आकर्षण अस्त्र की योजना कर विभूति फेंकी। उसी समय सारे फल पेड़ से उनके पास एक के बाद एक आते गए। फिर सबने फल खाए। हाथ धोने पर गोरखनाथ ने सोचा कि कानिफ ने तो अपनी करामत दिखा दी, अब मुझे भी थोड़ा चमत्कार दिखाना चाहिए। ऐसा सोच वह कानिफ से बोले, तुमने तो मेरी मेहमानदारी की, अब मैं कुछ लाता हूँ, वो तुम खाकर संतुष्ट हो। फिर गोरखनाथ ने आकर्षण शक्ति व विभक्तास्त्र मंत्र अनेक मंत्र जाप कर विभूति फेंकी। तब एक दूर के जंगल से अनेक तरह के फल आ गिरे। वे मीठे फल खाकर सब लोग संतुष्ट हुए। फिर गोरखनाथ जानबूझकर बोले कि बचे हुए फल फिर से पेड़ पर लगाने चाहिए। तब कानिफ बोले, यह नहीं हो सकता। उस पर गोरखनाथ बोले, गुरु भक्त को कुछ मुश्किल नहीं, वो दूसरा ब्रह्मदेव भी उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से बहुत दृष्टांत देकर गोरखनाथ बोले, मैं अपने सदगुरु की कृपा से कुछ भी कर सकता हूँ। वह सुन कानिफ को गुस्सा आया। तब वह उससे बोला, मैं तुझे व तेरे गुरु को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो नरक में पड़ा हुआ है, स्वयं को योगी कहलाकर स्त्री राज्य में रति विलास में मग्न हो रहा है। ब्रह्मदेव को शक्तिहीन समझकर बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, लेकिन ये घमंड छोड़ अपना रास्ता लो। कानिफनाथ का ऐसा भाषण सुन गोरखनाथ बोले, तू भ्रम में बोल रहा है। तेरा गुरु जालंधर नाथ दीन जनों के समान आज 10 वर्ष से घोड़े के लीद में दबा हुआ है। वहां से छुटकारा पाने का उसमें सामर्थ्य नहीं, इसलिए सड़ रहा है। गौड़ बंगाल देश में हेलापट्टन के राजा गोपीचंद ने धोखे से उसे गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से घोड़े की लीद डाल दी और उसका नाम और निशान मिटा दिया। शाबाश उस राजा को। मेरा गुरु ऐसा नहीं, वो ये ब्रह्मांड हिलाकर रख देगा, उसका प्रताप ही ऐसा है। अभी उसकी कृपा से तुझे चमत्कार दिखाता हूँ। ऐसा कहकर संजीवनी मंत्र पढ़ भस्म फेंकते ही गोरखनाथ ने बचे हुए फल पेड़ पर लगा दिए। ये चमत्कार देख कानिफनाथ दंग रह गए। उसने अभिमान छोड़ गोरखनाथ के पास जाकर वाह वाह की। वो उसे प्रेम से आलिंगन दिया। दोनों के इस वार्तालाप से दोनों के गुरु का पता लगा। आज का संयोग बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए दोनों ने आपस में एक दूसरे को नमस्कार किया। गोरखनाथ स्त्री राज्य की तरफ और कानिफ हेलापट्टन की तरफ गए।
गोपीचंद राजा ने अपने गुरु को गड्ढे में बंद रखा है। ऐसा पता लगते ही कानिफ के मन में क्रोधाग्नि बढ़ गई और राजा से कब बदला लूंगा ऐसे उसे लगने लगा। अब अपने 700 शिष्यों सहित हेलापट्टन आया और वहां के एक वन में रहा। कानिफनाथ के आने की बात राजा को पता लगते ही वह उसके स्वागत के लिए जाएगा उसने निश्चय किया। उसने कानिफ का यश सुना था, इसलिए उसे मन से गुरु बनाने की इच्छा थी। स्वयं साथ में हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकियां, गाड़ियां, तंबू इत्यादि लेकर कानिफनाथ अपने 700 शिष्यों के साथ बड़े वैभव के साथ देश पर्यटन कर रहे थे। राजा कानिफनाथ को नगर में लाने के लिए अपने 700 सरदार व असंख्य फौज लेकर जाते समय राजा प्रधान से बोले, भाग्य से इस नगर में आज एक महान सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ है, इसे गुरु बनाओ ऐसा मेरे मन में आया है। ये गुरु मुझे योग्य है, मेरे वैभव जैसा इसका भी वैभव है। मेरी माता जी ने जो गुरु किया वो कंगाल गंदा था, मेरे साथ बैठने लायक यही योग्य है। वो जालंधर पिशाच के समान भटकने वाला, गंदी जगह में रहने वाला, कोई बात करने से पहले उसका ठीक से विचार करना चाहिए। ये कानिफ मुझे ठीक गुरु मिला। ऐसा कहकर राजा बड़े ठाट बात से कानिफ को लाने गए। कानिफनाथ राजा को देखते ही क्रोध से लाल हो गए, लेकिन उसने फौरन अपना गुस्सा शांत किया और सोचा कि इससे अभी मुझे बड़ा काम लेना है, इसलिए अभिशाप देकर भस्म करना ठीक नहीं। अभी मुझे गुरु की पूरी जानकारी लेनी है, बाद में ही उसे शिक्षा करूंगा। ऐसा सोचकर वह एकदम शांत हो गया। इतने में राजा गोपीचंद दीनवानी स्वर में हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, संयोगवश आपका हमारे नगर में आगमन हुआ। आप स्वयं ही मुझ अनाथ को सनाथ करने के लिए कृपा रूपी गंगा की धारा मेरी तरफ आई हुई है। राजा इस तरह बोल रहा था, तब कानिफ का पूरा ध्यान राजा से प्रेम से मिलने का था। राजा के इस भाषण से कानिफ को बड़ा आनंद हुआ और उसने राजा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया। फिर राजा से कुशल मंगल पूछा। फिर इस राजा से पूछा, राजा, तेरे हाथों एक बड़ा अधर्म कर्म हुआ है, लेकिन तेरा अच्छा भाग्य काम आया, नहीं तो इस समय बड़ा अनर्थ होकर तेरे प्राणों पर बीतती। अब गांव में चले जाओ, वहां चलकर सब बताऊंगा। फिर राजा कानिफनाथ को पालके में बिठाकर राजमहल में ले आए। राजा ने कानिफनाथ को सोने के आसन पर बिठाया, फिर षोडशोपचार पूजा की, कपड़े व आभूषण दिए। फिर राजा कृपा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। कानिफनाथ राजा का मन टटोल कर उससे अपना कार्य साधने के कानिफ खटपट कर रहे थे। उसी में राजा को उत्सुकता से अपना शिष्य बनने को तैयार देख उसे बड़ी खुशी हुई। तब कानिफ ने राजा से कहा कि तू मेरी कृपा लेना चाहता है, लेकिन दूध में नमक डालने की तरह तेरे हाथों एक कर्म हुआ है। राजन, जिससे मैंने स्वयं कृपा पाई है, उस जालंधर नाथ मेरे गुरु को तूने घोड़े के लीथ के नीचे दबा कर रखा है। लेकिन तेरी आयु बहुत है व तेरे पुण्य कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरा क्रोध शांत हुआ, नहीं तो मेरे गुरु जालंधर नाथ ने तुझे राजमहल समेत जला दिया होता। तब राजा कांपने लगा। वह कानिफनाथ के चरणों में सिर रख अपने किए अपराध की क्षमा मांगने लगा। इस आए हुए शरणार्थी पर कृपा करे। फिर वह राजा को अपने शिविर में ले आया। ये सब बात मैनावती को दासी ने बताई। राजा की रानियों को भी पता लगा। मैनावती राजमाता को ये भी बात पता चली कि कानिफ जालंधर का शिष्य है, उसके साथ राज्य शिविर में गया है। वहां क्या होगा वह बाद में पता चलेगा। गोपीचंद ने जालंधर नाथ को लीथ के नीचे दबा दिया। ये सुन उसे गुस्सा आया और बुरा भी लगा, लेकिन पुत्र की ममता के मोह से उसे शिक्षा न हो ऐसा भी उस माता को लगने लगा। राजा गोपीचंद कानिफ की सेवा में हाथ जोड़कर गुलाम की तरह रहने लगा। कानिफ ने जो पदार्थ मांगा उसे कम नहीं पड़ने दिया। सारी चीजें खाने की चाहिए जितनी तैयारी रखी, किसी की कमी नहीं होने दी। उस दिन शाम को राजा को राजमहल में जाने की आज्ञा दी। राजा महल में आने पर मैनावती के पास आया। जो घटना घटी उसे माँ को बताया और अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगने लगा। अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए उसने राजमाता मैनावती से प्रार्थना की। मैनावती ने उसके शब्द सुनकर कानिफनाथ के यहाँ जाकर कोशिश करने का वादा किया। फिर मैनावती कानिफनाथ के शिविर में गई। वह उसके पैरों पर गिर उसके पास बैठी। फिर पूछने पर उसने ऐसा बताया
कि मैंने जालंधर नाथ को गुरु किया है, वे अपने को नाथपंथी कहलाती हैं, आपने भी उन्हें गुरु किया है। ऐसा कानिफ को बताकर अपने गुरु की ऐसी दुर्दशा कैसे होने दी। तब उसने कहा कि बेटे ने ये दुष्कर्म किया है, ये खबर मुझे अभी पता चली। फिर उसने शुरू से आखिर तक अपनी बात सुनाई। गोपीचंद का अपराध क्षमा करे और जालंधर नाथ की क्रोधाग्नि में जलने ना दे, ऐसी प्रार्थना की और गुरु को गड्ढे से निकालकर ब्रह्मांड में त्रिभुवन में यश का ध्वज फैलाए। मैनावती ने कानिफ से कहा, तब जालंधर नाथ की कृपा कराने वो उसे निर्भय करने का वचन दिया। उसने घर आकर सारी बातें पुत्रों को बताई, वो उसके मन का भय दूर किया। 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय नमः। धन्यवाद।